आने वाले 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को हमारी 5 साल के बाद यूपीएड की एग्जामिनेशन होने वाली है। और यहाँ पर लगातार इस पिछले 10 साल के अंदर जो है हमारे भारत देश के अंदर लगातार पेपर लीक की बात हुई है, हुए भी है। और इन सभी को रोकने के लिए इस बार यूपीएड की सरकार ने और शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए बहुत सारी तब्दीली इसके अंदर लाए हैं। और उसी तरह से आपको ये भी पता होगा कि आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुका है और एडमिट कार्ड के साथ-साथ जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे, जैसे कि आपको सिटी इंटीमेशन भी मिल चुका है। तो जाने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर पे जहाँ पर आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाने वाले हो, तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर जाने हैं और किस तरह से लेके जाने हैं, क्या उनका फॉर्मेट होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लीजिएगा क्योंकि इस बार यूपी सरकार या शिक्षा जो चयन आयोग है हमारा, अगर आपकी ओर से एक भी गलती अगर होती है, तो आपको सीधा-सीधा एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो ये गलती हमारी ओर से बिल्कुल भी होने नहीं देना है कि हमें उनको मौका दें कि भाई हमें एग्जामिनेशन से बाहर निकाल दो। तो सभी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, अंत तक पूरा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको साथ में लेकर जाने हैं और ऐसे कोई जो एक्स्ट्रा चीजें होती है जो आप एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर जा सकते हो और कौन सी ऐसी चीजें होती है जो एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाने की बिल्कुल भी आपको अनुमति नहीं है या उसको लेकर जाना मतलब एग्जामिनेशन से बाहर जाना है। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगा तो सबसे पहले जो आपका यूपीएड का जो प्रवेश पत्र है भाई उसे लेकर जाना, इसे बिल्कुल भी मत भूलना है। बाकी चीज़ें तो भाई सेकेंडरी है पर इसे नहीं लेकर जाओगे तो आपको वैसे भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर के गेट के बाहर से ही हकाल देंगे। तो अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो लिंक होती है, जो आपकी ऑफिशियल लिंक है, ये हम नीचे प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये पॉसिबली ट्राई करिएगा कि एडमिट कार्ड को आप कलर फॉर्मेट में ही रखो। क्या रखो? कलर फॉर्मेट में ही रखो, माने कि कलर प्रिंट इसकी निकाल लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सर कलर ही होनी चाहिए क्या नहीं पर कि देखो बहुत कुछ हो जाता है किसी एडमिशन सेंटर पे माफ कीजिएगा किसी एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर जो है अलाउ किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो रादर दैन रिस्क लेने से अच्छा रहेगा कि भाई हम अपनी सेफ्टी हम हमारे साथ लेकर जाए, तो कलर प्रिंट निकाल लीजिएगा। साथ में आपके साथ जो है कोई भी एक आपका आइडेंटिटी माने कि जो है आपका वैलिड जो भी आपकी चीज़ें होती है वो आपको लेकर जाना है, जिसमें आप पैन कार्ड लेकर जा सकते हो, अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हो, अपना इलेक्शन वोटर आईडी लेके जा सकते हो। पर इसमें एक ध्यान रखिएगा, अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो, तो आधार कार्ड के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ ये नए रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आधार कार्ड किसी एज़ ए पहचान पत्र अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी एग्ज़ामिनेशन के, वहाँ पे अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए, मतलब कि जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन होना चाहिए। साथ में यहाँ पे जो आपका फोटो है वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप करते समय यहाँ पर जो आपने फोटो अपलोड किया है, वही फोटो की कलर एक फोटोकॉपी आपको साथ में लेकर जाना है। साथ में लगभग 2 से 3 फोटोकॉपी रख दीजिएगा। कम से कम 2 से 3 फोटोकॉपी साथ में रख दीजिएगा, है ना? और उसके साथ जो है आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है, वह उसी टाइप का ये फोटो जो यहाँ पे भी मैच होना चाहिए, ठीक है? तो इनमें से कुछ भी आप लेकर जा सकते हो। साथ में आपको जो है, जो आपका शैक्षिक प्रमाण पत्र है, मतलब कि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, वो भी साथ में रखिए। साथ में रखिए इसका मतलब है सर कौन-सा लेकर जा रहा है? जैसे कि मान लीजिएगा आप फाइनल ईयर में हो, है ना? फाइनल ईयर में हो आप, अभी-अभी आपने पास आउट हुए हैं, तो फाइनल ईयर की आपकी मार्कशीट होगी, वो लेकर जा सकते हो। या आप 3rd ईयर में हो, है ना? फाइनल सेमेस्टर में अभी आपने एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट आया नहीं है, तो उसके पहले की जो मार्कशीट होती है वो लेके जा सकते हो। अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, आपने बीएड, डीएड कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसका जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है भाई वो साथ में और उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी भी साथ में रखिएगा, ठीक है? क्या पता टाइम पर अगर ये माँग ले, तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेरे पास नहीं है, तो मैं एग्ज़ामिनेशन से बाहर उठकर चले जाऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सेफ्टी के लिए ये अपने साथ रखिएगा, ठीक है? चलो ये आपको डॉक्यूमेंट के बारे में समझ में आ गया। फिर बात करते हैं सर कौन-सा पेन लेकर जाना है, कैसे अब ये सर हमें पता नहीं है कि हमने एग्ज़ामिनेशन दी है, मुझे पता है, आप होशियार हो। पर अक्सर कई बार ऐसा हो जाता है, भाई हमारे साथ भी हुआ इसलिए बता रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सब कुछ तो लेकर जाते हैं पर ऐसे सोचकर चले जाते हैं कि पेन जो है वहाँ सेंटर पे जाकर ले लेंगे और ये पता चलता है कि हमारा सेंटर जो है भाई हमारे सिटी से कहीं गुना दूर बाहर है और वहाँ पर मुझे जिस पेन की ज़रूरत थी वो पेन है ही नहीं। तो जैसे जनरली जहाँ पर हम गोला करने के लिए जो है जनरली थोड़े से मोटे स्याही वाला जो आपको जो है पेन लेना है, पर डॉट पेन लेके जाना है, यहाँ पे आपको इंक पेन नहीं लेके जाना है। यहाँ पे आप जो है इंक पेन का यूज़ ना करो या जो जेल पेन होता है इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है और यहाँ पे केवल आपको ब्लू कलर
या आपका ब्लैक कलर का ही पेन इस्तेमाल करना है, वो भी आपका डॉट पेन इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा मोटा वाला, ठीक है, ताकि आप गोला अच्छे से फिल कर पाओ या आपका रोल नंबर आपका ठीक से लिख पाओ। डन है। साथ में आप एक पानी की बोतल भी रख सकते हो। पर जिस तरह से नीट के एग्जामिनेशन के दौरान जो एक बहुत जबरदस्त चेकिंग हुई थी, जिसके कारण अगर कोई बच्चे ने ट्रांसपेरेंट बोतल की जगह पे कोई और बोतल लाए तो भाई उनको भी उन्होंने परमिशन नहीं दी थी। तो मैं तो आपको यही बताना चाहूंगा कि जब कभी भी आप पानी की बोतल लेकर जाओ, देख पानी की बोतल खरीद लो, पानी की बोतल एक्स्ट्रा अपने साथ लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, सीधी सी बात है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि अंदर का बाहर का सब कुछ दिखाई दे। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई। साथ में पूर्णतः प्रतिबंधित वस्तुएं, अभी कौन सी वस्तुएं नहीं लेके जानी है, अब कॉमन सी बात है सर, आपको मोबाइल साथ में नहीं रखना है, मोबाइल साथ में नहीं रखना है, आपके पास कोई भी डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए, कोई आपके पास कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, कोई भी आपका ईयरफोन ईयरबड कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। इस तरह की एक मैकेनिकल वॉच जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैकेनिकल वॉच का मतलब है जिसमें सिर्फ कांटा चलता है, इसके अंदर कोई भी डिजिटल या कोई भी सिस्टम नहीं होता है, ऐसा सादा सिंपल सा मैकेनिकल वॉच आप लेकर जा सकते हो। कोई भी बुक, कोई भी नोट्स, कोई भी कागज अपने साथ मत रखो, कोई भी बुक, कोई भी कागज अपने साथ मत रखो भाई, अगर टाइम पे चेकिंग होगी तो भाई फंस जाओगे। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से जब आप सेंटर पे जा रहे हो तो है ना, मैं बड़े घर का हूँ, है ना, 50 तोला, 50 तोले की सोने की चेन, भाई कुछ जरूरत नहीं है, वहां जाकर वैसे भी उतारना ही है। तो कोई भी मेटालिक वस्तु है ना, कोई भी मेटालिक चीज आपके साथ नहीं रहेगा, मेटल की कोई भी चीज और महिलाओं के लिए भी एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी एक मेटल की चेन या कुछ भी ऐसा पहन के मत जाइए। जनरली होते ना कि भाई कंगन वगैरह पहनते हैं, तो और जो कुछ लोग कड़ा भी पहनते हैं, है ना, तो वो कड़े वगैरह जो है मेटल की कोई भी चीज अपने साथ मत लेकर जाइए, क्योंकि मेटल डिटेक्टर अगर उसे डिटेक्ट कर लेता है तो ऑब्वियसली उनको उतारना पड़ेगा। तो ये बेहतर रहेगा कि ये कीमती चीजें होती है तो कीमती चीजें जो है सेंटर पर अपने साथ लेकर ही मत जाओ, ताकि उसको उतार कर कहीं पे रखना एक और रिस्क हो जाती है। इससे अच्छा लेकर मत जाओ, घर पे ही रख दो अपने दोस्त के साथ, या जहां पर रुके हो वहीं पे रख दो। डन है, चलो बहुत बढ़िया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं कि भाई आपको आपको जैसे कि फिर से एक बार आपको याद दिलाता हूं कि हमारी जो एग्जामिनेशन है वो 2 पालियों के अंदर होने वाली है। 2 पालियां का मतलब क्या होता है, 3 दिन एग्जामिनेशन 2 पालियों में होने वाली है, जिसकी 2 तारीख का जो पेपर रहेगा उसके अंदर 2 पालियां नजर आ रही है। लगभग यहाँ पे जो आपका 9:30 से पेपर शुरू होगा, 12 बजे तक ये पेपर रहने वाला है ना, 2.5 घंटे का पेपर होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो 9:30 बजे जो आपका पेपर है मॉर्निंग का, मैं तो यही सोचूंगा कि आप घर से जब निकलो तो लगभग 8 बजे निकल जाना, 8 बजे निकल जाना। अगर आपका सेंटर दूर है ना, जैसे कि अगर किसी बंदे का अगर सेंटर बहुत गांव के बाहर लगा है, मैंने कुछ बच्चों के कमेंट में कि सर मेरा सेंटर 800 किलोमीटर दूर दे दिया, कोई बुरा कि सर मेरा 1200 किलोमीटर दूर है, तो आप ऐसे आप वहां पे जाकर आज निकल जाओगे, 1 तारीख को निकल जाओगे या आज ही निकल जाओगे, तो वहां पहुंचने के बाद सेंटर के आसपास ही कोई रूम ले लेना, ताकि आपको जाने में दिक्कत ना हो। और साथ में ये भी याद रखेगा, बरसात का मौसम है, बरसात का समय शुरू है, कब कैसे कहा बरसात हो जाएगी, इसलिए साथ में एक छाता रख लो, साथ में एक छाता रख लो, क्योंकि ये छाता आपको सुरक्षित सेंटर पर पहुंचने में मदद करेगा। अगर छाता नहीं रखना चाहते तो भाई रेनकोट रख लो, पर कुछ ना कुछ रखो ताकि टाइम पर आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपका टाइम रहेगा एग्जामिनेशन का। और दोपहर वाली जो शिफ्ट होती है, दूसरी पाली जो रहेगी, वो आपका लगभग 2:30 बजे पेपर शुरू होगा, तो इसके भी लगभग जो है आधे घंटा या 1 घंटा पहला जो है, लगभग 1 घंटा पहला जो आपको वहां पे पहुंच लेना है। टारगेट रखिएगा कम से कम 1 घंटे पहले वहां पर पहुंचे, ताकि कोई भी वहां पे दिक्कत ना हो जाने में, कोई ट्रैफिक जाम हो गया, कोई किसी का टायर पंचर हो गया, किसी को भाई कुछ एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे ऐसी कुछ चीजें हो और दिक्कत पैदा हो, तो ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। आशा करता हूँ सभी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो अपने दोस्तों को तक भी ये जरूर भेज देना, ताकि वो भी समझ में आ जाए उनको कि क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है। अगर आपकी इसके अलावा भी कोई दिक्कत होगी तो भाई कमेंट बॉक्स में लगा दो, ठीक है, तो ये आपको मैं रिप्लाई में दे दूंगा। ओके, क्लियर है, चलो तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। टीचिंग पेशा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।